गर्ल्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द हिल्स। सो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है खलिया टॉप ट्रैक से। सो ऐसा कुछ स्टार्टिंग पॉइंट है खलिया द्वार का, एंड यहाँ आप अपनी गाड़ी वगैरह भी पार्क कर सकते हो, बाहर भी और थोड़ा अंदर भी है। और यहाँ चलते हुए जाना है। सबसे पहले ये आपका एक पोस्ट आएगा, आपको यहाँ पे अपनी डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी कि कितने लोग हो, कितने जने ऊपर जा रहे हैं, क्या नाम है, कि स्टे करना है वहाँ पे या वापस रिटर्न आना है, वो सब यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी आपको। उसका एक पास बनेगा एंड कुछ चार्जेस है उसके, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। बाकी अभी टाइम हो रहा है 10:30, हम थोड़ा सा लेट हैं, लमसम 1-1.5 घंटा। हमें 8:30-9 बजे स्टार्ट कर देना चाहिए था ट्रैक। सो गाइस 100 रुपीज़ होते हैं 2 लोगों के, 2 जनों के, मतलब 50 रुपीज़ पर पर्सन है। एंड मौसम ठीक है, धूप है हल्की हल्की। बाकी एक बुरी चीज़ हो रही है, किधर से चढ़ना है? जो भी पांचा चोली है, मतलब जितना भी अपना माउंटेन रेंज है ना सामने ग्लेशियर की, सब पे यार क्लाउडी हो गया पूरा ना, तो वो प्रॉपर नहीं दिख रहा। सुबह सुबह क्या था उस पर, इतना क्लाउड वगैरह नहीं था, इतनी धुंध नहीं थी वहाँ पे। ट्रैक का कुछ ट्रेल ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे चलता है। बहुत टाइम बाद ट्रैक कर रहे हैं, लमसम आफ्टर 10 मंथ्स, क्योंकि हमने लास्ट ईयर जून में करा था ट्रैक रूपकुंड, उसके बाद अब स्टार्ट करा दोबारा से ट्रैक। ट्राई करेंगे हम थके ना, क्योंकि हम जल्दी नहीं चलेंगे, हम धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि जो जल्दी चलेगा तो और जल्दी थकेगा। और तुम्हें पता ही है सांस कितनी जल्दी फूलती है मेरी, और रवि भाई तो मुझसे भी ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि वेट रेशियो बहुत ज़्यादा है उनका मेरे अकॉर्डिंग। रूपकुंड, हाँ स्टार्टिंग के 10-15 मिनट्स तक तो लगता है कि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, चला नहीं जा रहा, बट एकदम से फिर नॉर्मल हो जाता है। Yeah! तो गाइस अभी हम लमसम 2 किलोमीटर चल चुके होंगे, और बेस कैंप आई थिंक 2 किलोमीटर और होगा, तो धीरे धीरे चलते चलते पहुंच जाएंगे। बट हाँ, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा। मौसम हो गया बारिश का, और मैं सोच रहा हूँ कि बस बारिश ना हो, क्योंकि बाई चांस अगर बारिश हो गई तो यार बहुत दिक्कत हो जाएगी, जैसा कि रूपकुंड ट्रैक पे हुई थी दिक्कत हमें। मैं नहीं चाहता बारिश हो, बारिश होने से हालत ख़राब हो जाती है, रास्ता पूरा कीचड़, सारे में वही सब गंदगी और चलना मुश्किल, और ठंड है, और ठंड में बारिश हो जाए तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बाकी चल रहा है धीरे धीरे, थोड़ा रेस्ट करके आपको नज़ारे दिखाते हुए। मज़ा आ रहा भाई, बढ़िया ट्रैक है, फुल थक गया हूँ, पर मैंने चलता रहूँ पहुँचना है, क्योंकि और हर बार की तरह रवि भाई हमेशा पीछे और मैं आगे। बाकी ऊपर चल के थोड़ा बैठते हैं, फिर थोड़ी बातें करते हैं, फिर समझाता हूँ। थोड़ा मौसम भी अब थोड़ा साफ़ हो गया है, वापस से धूप आ चुकी है, लग रहा था कि बारिश होएगी, होप सो कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नहीं चाहता बारिश हो। एंड मौसम खुल गया है, धूप आ गई है।
थक गया हूँ, सांस फूल रही है, बट कोई नहीं, चलना तो पड़ेगा। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, हल्की हल्की बारिश टाइप का हो रहा है कुछ, पर अभी थोड़ा थोड़ा सा स्नो स्प्रिंकल टाइप का भी था और एक दो जगह मुझे स्नो भी दिखी है। तो अब चल रहे हैं कि 200-300 मीटर कंप्लीट हो जाए। थोड़ी देर खलिया बेस कैंप पे रुकेंगे, कुछ खाएंगे, और बारिश जैसा कुछ हो रहा है, मतलब बारिश है शायद, या और टाइम हो रहा है 12:47 बहुत। बट इस ट्रैक पे एक बेटर चीज़ है, बेस्ट ऑप्शन ये है लोगों के लिए, बेस्ट चीज़ कि इस ट्रैक पे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैकिंग कर रहे हैं। रूपकुंड पे बहुत कम लोग जाते हैं, हमें इसलिए प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ऐसे कि चल रहे हैं लोग, ट्रैक कर रहे हैं, उतर भी रहे हैं, चढ़ भी रहे हैं, तो उससे बंदे को घबराहट नहीं रहती, डर नहीं लगता और वो फंसता नहीं है। और मेरे ख्याल से ये स्नो गिर रही है हल्की हल्की। ओ भाई, मौसम इतना तगड़ा हो गया, बारिश हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है बस बारिश ये हल्की हल्की रहे और रुक जाए, भीगे ना हम। अगर हम भीग गए तो हम बीमार हो जाएंगे बहुत ज़्यादा और हम नीचे नहीं जा पाएंगे। तो फाइनली गाइस खलिया बेस कैंप पहुंच चुके हैं और चाय पी है, ऐसा कुछ बेस कैंप है, यहाँ पे कैंप्स भी है और रूम्स भी है। जिन्होंने पहले से बुक कर रखा होगा उनको स्टे मिल जाएगा, बाकी खाली होगा तो वैसे ही मिल जाएगा, पर भीड़ बहुत है और अपने को तो स्टे करना नहीं है। और बादल हो चुके सामने पूरे, पांचचोली जो है पूरा ढक चुका है। ये गलत चीज़ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि प्रॉपर दिख नहीं रहा पांचचोली और जो भी आगे का है। सब यहाँ पे अभी चाय पी है, दैन अब निकल रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। देखते हैं, मौसम वापस से बिगड़ रहा है, बारिश जैसा हो रहा है। पहले बारिश हो रही थी, रुक गई थी, पर दोबारा से मौसम ऐसे हो गया। बारिश ना हो तो ज़्यादा बेटर है, बारिश होगी तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। चल रहे फिर ऊपर की तरफ, थोड़ा थोड़ा बर्फ़ है, लोग बोल तो रहे ऊपर बर्फ़ है बहुत ज़्यादा, चलना मुश्किल है क्योंकि मेरे पास स्पोर्ट्स शूज़ है, रही भाई के पास ट्रैकिंग शूज़, ये तो रेडी रहता है हमेशा के लिए। अपना तो वही है, हर बार स्नीकर्स या नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ पहन कर आ जाता हूँ क्योंकि आदत है मुझे जोखिम उठाने की। तो चलते हैं, चले भाई। बहुत सारे लोग हैं जो यहीं रुक गए हैं खलिया बेस कैंप पे ही, जो हमारे साथ चल रहे थे नीचे से। बट मेरे हिसाब से यहाँ रुकना भी बेकार है। आपको यहाँ पे थोड़ी देर रुक के, थोड़ा रेस्ट करके, कुछ खा के, फिर अपना खलिया टॉप एंड 0 पॉइंट क्लियर करके वापस जब नीचे आओगे तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो, इफ़ अगर आपको करना है तो। वरना सीधा नीचे उतर जाओ, अपना वापस मुंशियारी जाओ, वहाँ आराम करो और सुबह निकल जाओ, वही है। तो मेरा भी यही है प्लान, कुछ ऐसे ही। बट मैं यार रही भाई से परेशान हो गया हूँ, तो बंदा चलता ही नहीं है यार, इतना धीरे धीरे चलते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो। अब भी देख रहे हो कितना पीछे मेरे से पूरे। सो एक भाई है, ये भी भाई ड्रोन उड़ा रहे थे और बहुत तेज आवाज़ चल रही थी, तो इनका ड्रोन इधर उधर चले जाता, तो इन्होंने फिर उड़ाया नहीं। ड्रोन स्टेबल नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो इसलिए कहा कि बस इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। वी कैन नॉट टेक रिस्क ऑन आवर ड्रोन, एक्सपेंसिव है ना, एक्सपेंसिव आइटम है। अभी ऊपर थोड़ा सा ट्रेल चढ़े हैं, स्नो दिखना शुरू हो गया है, जैसा कि ये देखो, ऐसा लग रहा है किसी ने वॉशिंग पाउडर घोल के पानी में फेंक दिया।
सो गाइस फाइनली बर्फ़ चालू हो चुकी है और मैं बर्फ़ पे चढ़ना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है मेरे शूज़ पूरे गीले हो जाएंगे और ये पूरे में स्नो क्रेजी ब्रो। बर्फ़ पूरे में स्टार्ट हो चुकी स्नो एंड अब चलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि रास्ता पूरा गीला है, जो भी ट्रेल है पूरी गीली है एंड ऐसा कुछ व्यू है। हम बस 0 पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं केयरफुली चलूँ ताकि 0 पॉइंट में मेरे पैर वगैरह ना फिसले क्योंकि मेरे पास चमक रहा है ना ये मेरी आंखों से ना, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बहुत ऐसा लग रहा है बहुत रिफ्लेक्शन आ रही है आईज में, सूरज पड़ रहा है, एक वाइट रिफ्लेक्शन बहुत तेज लग रही है आंखों पे और मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे शूज़ ना ऐसे आपको मैंने दिखाया था कि मैं स्पोर्ट्स शूज़ पहन कर आ गया हूँ। चलना है ऊपर तक जाना है, खाली हमें 0 पॉइंट जाना ही पड़ेगा। 0 पॉइंट से जो हमें देखना है वो आपको भी दिखाना है। अब और मुश्किल हो गया चलना मेरा क्योंकि अब बर्फ़ नॉर्मल नहीं है, अब बर्फ़ ऐसी है मेरा पैर पूरा अंदर धंस रहा है उसमें और मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं 0 पॉइंट तक कैसे पहुंचूंगा। और बर्फ़ कम से कम 1-1 फीट बर्फ़ है, 1-1.5 फीट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है चलना। मैं सोच रहा हूँ चल तो लूँगा फिर वापस आना पड़ेगा, पंगे है। मैं बहुत हल्के हल्के पैर रख रहा हूँ। पैर बार बर्फ में धंसा जा रहा है, कहीं पे ज़्यादा है बर्फ, कहीं पे कम है। अरे भाई के पास ट्रैकिंग शूज़ थे, लग रहा है और हवा सुन रहा हूँ कितनी तेज चल रही है। मुझे लग रहा है मौसम बिगड़ता जाएगा और शायद स्नोफॉल हो सकती है। वो किस्मत है, अगर स्नोफॉल हो गई तो हम फंस जाएंगे। अच्छा भी है, वो मज़ा आ जाएगा, लाइफ की पहली स्नोफॉल देख लूँगा, बट फंस भी जाएंगे हम तो 0 पॉइंट जाना बहुत डिफिकल्ट है। और हम हिम्मत कभी नहीं हारते, चलते जाना है हमें और चलते ही जाएंगे। वी आर फ्रॉम दिल्ली, स्ट्रेट फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली वाले कभी रुकते नहीं हैं, ढीठ होते हैं ना मेरे भाई। कुछ भी हो देखी जाएगी, हिट ऑफ द मोमेंट चलना है भाई, सोचना कुछ नहीं है, बस करना है क्योंकि जिसने कल की सोची वो आज में जिया नहीं, तो आज जियो, कल की कल पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। इसी को लाइफ कहते हैं, इसी को मैं चल रहा हूँ। देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे पैर बिल्कुल अंदर धंस रहे हैं, ये पंगा गलत है, दिख रहा है जी, देखो जी देखो। मैं वो तो थोड़ा हल्के हल्के चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगा रहा, बट इससे प्रॉब्लम हो रही है। जो लोग गए उनके पैर देखो 1-1 फीट, आधा फीट 1-1 फीट दब गए हैं। बाकी चढ़ना का तो चलो ठीक है, कंट्रोल करके चढ़ जाएंगे। उतरते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है क्योंकि उतरते हुए पैर स्लिप करेगा और मेरे जो शूज़ हैं उनका जो नीचे का सोल है वो प्लास्टिक है आई थिंक, तो इसलिए ज़्यादा वो स्किट कर रहा है और वो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। मतलब मैं क्या बताऊँ, अभी मैं चलते चलते 2 बार गिरने से बच गया हूँ। उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा था क्योंकि स्नो पे मेरे शूज़ बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे। तो जिनके भी फुट स्टेप्स बने हुए हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, वो बर्फ़ नीचे धंस के टाइट हो चुका है, तो मैं उसी फुट स्टेप से चल रहा हूँ। बट कहीं कहीं वो फुट स्टेप्स और नीचे चले गए, जैसे 1-2 बार क्या हुआ, मेरा पूरा पैर नीचे चला गया था कम से कम 2 फुट और मेरे पैर की ना नस चढ़ गई, मेरे काफ्स पे नस चढ़ गई एकदम से और मैं बस समझो मैं गिर गया था, ऐसे मेरे दोनों हाथ टिक गए बर्फ़ में। मैं एकदम से उठा, मैंने भाई थोड़ा सा खुद को संभाला, खड़ा रहा उसी जगह पे। मेरे एक पैर पूरा 2 फीट तक नीचे दबा हुआ है, मेरा दूसरा पैर नॉर्मल आधे फीट पे है। मैं टेढ़ा खड़ा हुआ हूँ और
इतना पीछे है मुझसे, इतना पीछे है। मैं रवि भाई को सोच रहा हूँ यार, वो इतना लेट चल रहे हैं। मानता हूँ चलो वेट रेशियो है, बॉडी इम्यूनिटी, सो भाई रवि भाई इतना पीछे है। कम से कम अब भी ना रवि भाई मुझसे 300 मीटर दूर होंगे। 300 मीटर मान रहे हो, टाइम हो रहा है 3:20। अगर हमने 0 पॉइंट अंधेरे से पहले कर लिया और नीचे उतर गए तो अच्छा है, वरना हम फंस जाएंगे। मैं यार ये बॉडी वेट इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप चल ना पाओ और आपको बाइक राइड या कार की इन सब चीज़ों की इतनी हैबिट ना हो कि आप वॉक ना कर पाओ ज़्यादा। अब वो चल ही नहीं पाते हैं। रूपकुंड पे भी ये सीन हुआ और मैं नहीं चाहता कि 0 पॉइंट ना कर पाऊँ मैं, क्योंकि मैं उन्हीं की वजह से बेसिकली, मैं ये नहीं कह रहा उनको पूरा ब्लेम नहीं दे रहा, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा चलने की वजह से, जब उनको हैबिट नहीं है। मैं रूपकुंड नहीं कर पाया था पूरा, आपको पता ही है। बट मैं 0 पॉइंट नहीं छोड़ सकता, मुझे करना पड़ेगा। और 0 पॉइंट अभी उधर है। सो ये फुट स्टेप्स हैं, सो मैं इन्हीं फुट स्टेप के ऊपर चल के जाऊंगा ताकि ये जो ये ठोस हो रखे ठोस रहे, अंदर ना धसे। बट बहुत डिफिकल्ट है भाई जाना ऊपर मेरे लिए। रवि भाई तो चलो ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम और उनकी हैबिट वगैरह के ऊपर है। बट मेरा बस सबसे मेनली जो प्रॉब्लम हो रही है मुझे शूज़ से हो रही है। अगर मेरे पास ट्रैकिंग शूज़ होते तो भाई मैं बहुत आगे पहुंच गया था। अभी तक मैं बहुत संभल के चल रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कितना स्नो है। ये देखो पैर कितना धस रहा है, ये देखो नीचे देख के चल रहा हूँ और सामने नहीं दिख रहा कुछ भी। और ये देखो कम से कम मेरा पैर आधा फीट 1 फीट नीचे जा रहा है। मेरे लिए बहुत डेंजरस खतरनाक, बोले तो खतरों से खेलने वाला ट्रैक हो गया है। बस मैं प्रे कर रहा हूँ मनी मन कि मैं सेफली ऊपर पहुँच जाऊँ, सेफली मैं नीचे उतर जाऊँ, रवि भाई भी सेफली मेरे साथ चले। मेरे को उनकी ज़्यादा फिक्र होती है यार। मैं लॉन्ग स्टेप्स भी नहीं ले रहा ज़्यादा, क्योंकि मेरे सो अनफॉर्चुनेटली हम 0 पॉइंट नहीं जा रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है, हाथ बिल्कुल सुन हो गए हैं। और दूसरा ये कि जो भी अभी नीचे उतरा वहाँ से, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो आप नहीं चढ़ पाओगे, आप मतलब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता था कुछ भी प्रॉब्लम हो, और मेनली रवि भाई को भी बहुत टाइम लग जाएगा चढ़ने में। जितनी देर में अगर चढ़ भी जाता हूँ बाई चांस अकेले, तो रवि भाई को उससे डबल से डबल टाइम लग जाएगा, क्योंकि रवि भाई से चला नहीं जा रहा, क्रैम्प मतलब प्रॉब्लम हो रही है उनको, नस चढ़ रही है, जैसे मेरे भी साथ वही हो रहा था। बट अभी हाथ बिल्कुल सुन हो चुके हैं, हालत बिल्कुल टाइट हो चुकी है। देखो पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ है। और यार अभी हल्की हल्की स्नो गिर रही थी पर रुक गई, सही है, हवा चल रही थी रुक गई। बट अब हम डिसाइड कर चुके हैं कि हम नीचे उतर रहे हैं। टाइम हो रहा है आई थिंक 4 o'clock, 4 बजे। अब हमें नीचे उतरने में कम से कम 7 बज जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। हमारा प्लान है हम यहाँ नहीं रुकेंगे, बिल्कुल भी नहीं रुकना, क्योंकि यहाँ पे रुकना बेकार है। हम अपना वापस उसी होटल पे चलेंगे मुंशियारी में, वही हमारे लिए बेस्ट है। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। नज़ारे आपने देख लिए, आपने प्रॉब्लम्स भी देख ली। एक बार में यार देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पहली बार कर रहे होते हैं ना, तो हम उसको पहली बार में अचीव नहीं कर पाते। जैसे रूपकुंड था, हम पहली बार में अचीव नहीं कर पाए। जैसे ये पहला ट्रैक है हमारा बर्फ़ वाला, हम इसको पहली बार में अचीव नहीं कर पाएंगे टॉप जो पीक है वहाँ तक। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी कि बर्फ़ पे क्या चीज़ें हो सकती है, कितनी ठंड हो सकती है, शूज़ नहीं है, पूरा गेटअप नहीं कर रखा हमने, तो सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। व्लॉग को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को मेरे कमेंट कर देना कैसा लगा व्लॉग, और आगे कौन सी ट्रिप पे कौन सी जगह जा सकते हैं, आपकी कोई पसंदीदा जगह हो या कोई ख़तरनाक ट्रैक हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। मिलते हैं फिर से, पीस आउट पे। Hasta la vista, la baby.